आज हम भारत की एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जहां आस्था और विज्ञान के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। सोचिए, भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां पहुंचते ही साइंस के सारे नियम, सारी थियरीज खामोश हो जाती हैं। एक ऐसी जगह जो आज भी अपने अंदर न जाने कितने ही राज समेटे हुए है। ये वो जगह है जहां शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा के बहाव से उल्टी दिशा में लहराता है। ये वो जगह है जहां कोई भी पक्षी मंदिर के गुंबद के ऊपर से उड़ने की हिम्मत नहीं करता। और ये वो जगह है जहां मंदिर के गेट के अंदर सिर्फ एक कदम रखते ही समुंदर का शोर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। ये है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। तो आज हम इसी मंदिर के उन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जो विज्ञान की समझ से भी परे हैं। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं मंदिर की स्थापना की कहानी से। कहते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न को सपने में खुद भगवान ने मंदिर बनाने का आदेश दिया था। मूर्तियों को बनाने का जिम्मा उठाया देवशिल्पी विश्वकर्मा ने, लेकिन एक शर्त पर कि जब तक काम पूरा नहीं होता दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। लेकिन राजा अपनी उत्सुकता पर काबू में ही रख पाए और दरवाजा खोल दिया। नतीजा, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी रह गईं और आज तक वो उसी दिव्य और अधूरे रूप में पूजी जाती हैं। मंदिर की नींव जितनी रहस्यमयी है ना, उससे भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं वो चमत्कार जो यहाँ रोज होते हैं। मतलब ऐसी घटनाएं जो कुदरत के बनाए नियमों को सीधी चुनौती देती हैं। पहला और सबसे चौंकाने वाला सवाल, मंदिर के शिखर पर वो जो झंडा है वो हवा के नियम को क्यों नहीं मानता? देखिए, दिन के वक्त हवा समंदर से जमीन की तरफ बहती है और शाम को जमीन से समंदर की तरफ। लेकिन यहाँ मंदिर का झंडा ठीक इसका उल्टा करता है। विज्ञान के लिए ये नामुमकिन है, पर भक्तों के लिए ये भगवान की शक्ति का जीता जागता सबूत है। अब एक और पहेली, मंदिर के शिखर पर लगे सुदर्शन चक्र की। ये कैसे मुमकिन है कि वो चक्र हर दिशा से देखने पर आपकी ही तरफ मुड़ा हुआ लगे? आप पूरी शहर में कहीं भी खड़े हो जाएं, किसी भी कोने से मंदिर को देखें, आपको हमेशा यही लगेगा कि सुदर्शन चक्र का मुंह ठीक आपकी तरफ है। ये प्राचीन वास्तुकला का ऐसा कमाल है जिसे आज के इंजीनियर्स भी समझ नहीं पाए हैं। और फिर आता है मंदिर के ऊपर का आसमान, एक अनकहा नो फ्लाई जोन। न तो कभी कोई पंछी इसके गुंबद के ऊपर से गुजरता है, न ही कोई हवाई जहाज। कुछ लोग मानते हैं कि ये दिव्य ऊर्जा का घेरा है, कुछ कहते हैं कि ये मंदिर के डिजाइन और हवा के दबाव का खेल है। पर सच क्या है, ये आज भी एक राज है। अब सुनिए आवाज का ये जादू। मंदिर का जो मेन गेट है, सिंहद्वार, उसके बाहर खड़े होकर आप समंदर की लहरों का शोर साफ साफ सुन सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप सिर्फ एक कदम अंदर रखते हैं, सब कुछ शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस। ये कोई चमत्कार है या फिर कोई कमाल की साउंड इंजीनियरिंग? ये सवाल आज भी वहीं का वहीं है। 45? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक और हैरान कर देने वाली परंपरा से जुड़ा है। हर रोज एक पुजारी बिना किसी रस्सी या सेफ्टी के मंदिर के शिखर पर चढ़ता है। पता है कितनी ऊंचाई? करीब करीब 45 मंजिला इमारत जितनी। और ये जान का जोखिम सिर्फ झंडा बदलने के लिए उठाया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि अगर एक भी दिन झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर को अगले 18 सालों के लिए बंद करना पड़ेगा। सोचिए, आस्था और हिम्मत का कैसा संगम है ये। अब तक तो हम मंदिर के बाहरी रहस्यों की बात कर रहे थे। चलिए अब अंदर चलते हैं, एक ऐसी रसोई में जिसे दुनिया की सबसे चमत्कारी रसोई कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ प्रसाद पकाने का तरीका, सच कहूं तो, विज्ञान के सारे नियमों को तोड़ देता है। एक के ऊपर एक 7 मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं और आग जलती है सबसे नीचे। लेकिन चमत्कार ये है कि खाना सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन में पकता है और फिर एक एक करके नीचे के बर्तनों में, मतलब ठीक उल्टे क्रम में। और रसोई का दूसरा चमत्कार, महाप्रसाद की मात्रा। हर दिन हजारों लोग आएं या लाखों, पकाया गया प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी बर्बाद होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति है जो आने वाले भक्तों की गिनती पहले ही कर लेती है। लेकिन इन सब रहस्यों से भी बड़ा एक गहरा राज है, एक ऐसा राज जो मंदिर के दिल में छिपा है।
एक राज जो सीधे भगवान की दिव्यता से जुड़ा है और जिसकी हिफाजत सदियों से की जा रही है। हर 12 से 19 साल में एक बार एक बहुत ही पवित्र रस्म होती है जिसे कहते हैं नव कलेवर। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इस रस्म का सबसे गोपनीय हिस्सा है ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण। एक बहुत ही रहस्यमयी चीज को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। ये सब कुछ घोर अंधेरे में होता है। जिस पुजारी को ये काम सौंपा जाता है उसकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है और हाथों पर मोटे कपड़े लपेट दिए जाते हैं। आज तक किसी को नहीं मालूम कि वो ब्रह्म पदार्थ आखिर है क्या। कोई कहता है कि वो भगवान कृष्ण का हृदय है, तो कोई उसे एक दिव्य अलौकिक वस्तु बताता है। ये जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा और सबसे गहरा राज है। जगन्नाथपुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक जीता जागता रहस्य है। सदियों से कितने ही हमले हुए, कितनी ही प्राकृतिक आपदाएं आईं, लेकिन ये मंदिर और यहाँ की आस्था हमेशा अडिग रही। आखिर में ये मंदिर हमें एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देता है जहाँ विज्ञान के सवाल खत्म होते हैं और आस्था का सफर शुरू होता है। और शायद यही पहेलियां इस जगह को इतना दिव्य बनाती हैं।